आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। चाय वाले की अफवाह, चेन पुलिंग और कूद पड़े यात्री। अजीत पवार ने बताया जलगांव में कैसे हुआ पुष्पक ट्रेन हादसा। जलगांव ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हादसे में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है, वहीं 15 यात्रियों का इलाज अब भी चल रहा है। इस हादसे में खुलासा हुआ है कि एक चाय बेचने वाले शख्स की अफवाह ने इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि पुष्पक एक्सप्रेस में चाय बेचने वाले एक व्यक्ति ने कोच में आग लगने का शोर मचाया था। इससे फैली अफवाह से यात्री दहशत में आ गए और जलगांव में बुधवार को इतना बड़ा हादसा हो गया। अजीत पवार ने बताया कैसे हुआ जलगांव ट्रेन हादसा। अजीत पवार ने पुणे में पत्रकारों से कहा, पेंट्री से एक चाय वाला चिल्लाकर बोला कि कोच में आग लग गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से आए 2 यात्रियों ने ये आवाज़ सुनी और अन्य लोगों को ये गलत सूचना दी, जिससे उनके सामान डिब्बे और बगल के कोच में लोगों में दहशत फैल गई। पवार ने बताया कि घबराकर कुछ यात्री खुद को बचाने के लिए ट्रेन के दोनों तरफ के दरवाजों से कूद गए। ट्रेन की रफ्तार तेज थी, तब एक यात्री ने आपातकालीन चेन खींच दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन के रुकने के बाद लोग उतरने लगे और पास की पटरी से गुजर रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। शोर के साथ किसी ने की चेन पुलिंग। हादसे के वक्त पुष्पक के जनरल कोच में सवार जगमोहन नाम के यात्री ने भी कहा कि चाय वाले ने जैसे ही शोर मचाया, किसी ने चेन पुलिंग कर दी और यात्री ट्रेन से कूदने लगे। इसी दौरान कई लोग दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। धुआं निकले देखकर डरे यात्री। यात्रियों का कहना है कि धुआं निकलते उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। यही वजह है कि लोग बिना कुछ सोचे समझे कूद पड़े। एक अन्य यात्री आनंद पांडे ने बताया कि दुर्घटना में घायल और मरने वाले लोगों में सबसे अधिक संख्या जनरल और स्लीपर कोच के यात्रियों की है। इस तरह हुई जलगांव ट्रेन हादसा। दुर्घटना उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम को हुई। मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आपातकालीन चेन खींचने की घटना के बाद कुछ यात्री ट्रेन से नीचे उतरे थे और वह विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। अजीत पवार ने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई यात्रियों की जान चली गई और उनके शव छत-विछत हो गए। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर अफवाह फैलाने वाले 2 यात्री भी इस घटना में घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री और अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुछ देर बाद दोनों दिशाओं में ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO स्वप्निल धनराज नीला ने बताया कि RPF और GRP ने हादसे की संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।